ये भी नहीं कि हमें अंग्रेजी सीखने की ललक नहीं है, दोनों है, पर कारण भी है। हमारी हिंदी का, हमारी हिंदुत्व का प्रचार होना चाहिए। मैं तो ये भी सुना कि मॉरिशस में जब आप गए थे तो प्रेसिडेंट से मिलने गए, वहां भी अंग्रेजी की दिक्कत थी, तो आपने उनका पर्चा निकाल दिया। हाँ, वहाँ के मॉरिशस में जब वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को मिले थे, और पहले तो ऐसे ही गए थे, फिर मन में मूड आया कि अपन को तो मिलना है। एक चेला थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी आप आशीर्वाद दो, अच्छा रहेगा। हम तो फ्री है, ले चलो। पर वही दिमाग में था कि कैसे होगा। भगवान से प्रार्थना की, हनुमान जी से निवेदन किया कि अब आप कृपा करो, लाज रखो। तो गुरु महाराज से प्रार्थना की, प्रणाम किया, उन्होंने अद्भुत लाज रख दी। तो पहले तो 15 मिनट का टाइम उनके पीए ने बताया कि आपको 15 मिनट दिए गए, 15 मिनट, और आप संवाद करके जो भी विषय भारत की तरफ से, संस्कृति की तरफ से रखना हो आप रख दीजिए। हमने अपनी बात रखने के लिए जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने पूछा, ट्रांसलेटर बीच में था कि ये पूछते क्या। अपन ने पहले ही पर्चा बना के रख लिया, क्योंकि अपना तो होते पर बढ़िया सब इज्जत सम्मान चाहिए। तो हमने कहा मिले 15 मिनट, इतने में हलवा होगा। 15 मिनट में तो हमें यही समझ में आएगा कि बोल क्या रहे हैं। भाई हम क्या बोलेंगे, हमारी इंजनी क्रम 1-1.5 घंटा में होता है। तो फिर हमने हनुमान जी का नाम लिया, अपने गुरु भगवान का, उन्होंने लाज रख दी सन्यासी बाबा ने। 2-4 बातें अपन ने संकेत में हिंट ली और वो बहुत अद्भुत सटीक गई। तो जो ट्रांसलेटर था, हमने उससे कहा कि कह दो ऐसा ऐसा लफड़ा है और ऐसा ऐसा है, वो पर्चा बताने योग्य नहीं। जहां इतना बताया सोई वो अंग्रेजी में ही सबसे बोला, सिक्योरिटी से गो 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 गो। और दरवाजा बंद करके ट्रांसलेटर हम वो तीनों 1.5 घंटे तक बैठे रहे। बढ़िया चाय पिलाई उन्होंने 2-2 बार, बढ़िया पानी। हमने मनी मन बब्बाजू से कहा जय बजरंग बली। जो ट्रांसलेटर था वो बड़ा खुश हुआ, बोले हमको पहली बार पता लगा हमारे साहब के इतने राज है। तो बहुत आनंद हुआ। ऐसी तो बजरंग बली दुबई में भी मिले? हाँ हाँ, मस्कट गए, ओमान गए, वहां भी मिले, दुबई में भी मिले। और दुबई में वहां के एक कल्चरल मिनिस्टर हैं शेख नयान, हम उनको भी मिले। हाँ, भारत में है दिक्कत। भारत में लगता है कि हम मुसलमानों के विरोधी हैं, बल्कि जहां रियल वाले मुसलमान रहते हैं वो तो सब रेड कारपेट बिछा के हमारा स्वागत करते हैं। हाँ, क्योंकि हम आदमी बहुत अच्छे हैं। अब आप पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं? सही खबर है। हमारा उद्देश्य है कि जीवन विद्यार्थी में ही रहना चाहिए, पढ़ते ही रहना चाहिए। और जो काम हम कर रहे हैं उस कार्य में हनुमान जी की कृपा और गुरु का प्रसाद तो है ही है। आने वाले दिनों में सब युवाओं को भी कहेंगे किसी भी उम्र में पढ़ाई की जा सकती है। तो किस विषय पर पीएचडी करेंगे आप? पीएचडी हमारा उद्देश्य है कि कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो, और भूतों पर। ये सुनकर के आप बहुत हंसेंगे। एक विषय अभी शुरू हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी, कैम्ब्रिज में भी, और अमेरिका की भी बहुत सी यूनिवर्सिटियों में। एक विषय हुआ पैरानॉर्मल। पैरानॉर्मल नाम का एक सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है। पैरानॉर्मल मीन्स अदृश्य शक्तियां, भूतों के बारे में जानना। हमारा काम ही है भूत भगाना। इस देश में बहुत से लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, इस देश में हमारे ऊपर बहुत से लोग लांछन लगाते हैं कि हम अंधविश्वास फैलाते हैं। और खास करके महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कुछ सदस्यों ने हमारे ऊपर उंगली उठाई थी। तो उसी दिन हमने विचार कर लिया था इसका हम प्रमाण पत्र भी लेकर के आएंगे, और ये तथ्य के साथ में हम कार्य करेंगे। अभी गुरु के द्वारा ज्ञान से ये कर रहे हैं, फिर विज्ञान को जोड़ करके पीएचडी करके पैरानॉर्मल पर काम करके लोगों की नकारात्मकता को दूर करेंगे। देखिए आजकल बहुत सारे लोग ये जब आपकी विदेश यात्राएं देखते हैं, आपकी ये गाड़ियां देखते हैं, लोग कहते हैं ये अब ये अमीरों के गुरु हो गए हैं, गरीबों से नाता टूट गया इनका। वाह, गरीबों से नाता तोड़ेंगे तो जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी गरीबी थी, आज भी वही है, कल भी वही है। जब तक जिएंगे जैसे कल थे वैसे ही रहेंगे। हाँ, लोग मिलने आते हैं तो कुछ मजबूरियां जरूर होती हैं। हमने कभी अपने जीवन में बदलाव नहीं किया। आज भी उन्हीं बेटियों का विवाह करवाते जिनके माता पिता नहीं है और जो दीनहीन है। आज भी भंडारा, कोई व्यक्ति भूखा ना जाए। आज भी बागेश्वर धाम पर रहते हैं, 18-18 घंटे जागते हैं, एक एक व्यक्ति को मिलते हैं। भीड़ बहुत हो गई तो ज्यादा को नहीं मिल पाते, पर जितनों को भी हम अपनी तरफ से भोजन, एक कई बार भोजन छोड़ देते, पर लोगों की सेवा नहीं छोड़ते। जो कल थे वो आज है। बाकी कहने वालों ने तो राम को भी नहीं छोड़ा, हम तो आम है, हमें कब छोड़ेंगे।
देखिए, अखिलेश यादव की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर आपको बागेश्वर बाबा की कथा करानी हो तो 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। गरीब आदमी तो हैसियत ही नहीं है उनसे कथा करवाने की। हम उनको निवेदन करना चाहेंगे आपकी अदालत के माध्यम से कि दक्षिणा हम लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर जितनी उन्होंने कही है उतनी अभी तक हमें मिली नहीं है। उनसे हम कहेंगे कि उनकी श्रद्धा यदि जगे, हमारी कथा करवाएं। हम उनके गांव में जहां वो कहेंगे वहां आएंगे, टेंट भी अपना लाएंगे, साउंड भी अपना लाएंगे, यजमान उनको बनना पड़ेगा, 1 रुपया दक्षिणा नहीं लेंगे और कथा सुना करके जाएंगे। आदिवासियों की कथाएं, आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के उनको यजमान बना करके अपने टेंट लगाकर अपना साउंड लगा करके कथा की, ये इसका गुणगान नहीं उन्होंने आज तक किया। हमने आज दक्षिणा लेते हैं, हमारी 2 मजबूरी है, जिस कारण से एक कैंसर हॉस्पिटल की मजबूरी, हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, वहां बहुत गरीबी है और लोग आस्था के नाम पर धर्मांतरण करते हैं वहां पर, तो हम चाहते हैं हम मंदिर बना करके नहीं, जीते जी अस्पताल बना करके मरे। दूसरा, अन्नपूर्णा भंडारा। यदि देखो, हमारे पिताजी तो मुख्यमंत्री नहीं थे, तो अब व्यवस्था चलानी है तो दक्षिणा तो लगेगी। कोई श्रद्धापूर्वक दे देता है तो हम मना नहीं करते, लेकिन यदि कोई इस देश का व्यक्ति इतना अमीर दिल का हो जिसका जमीर जागे, हमारे कैंसर हॉस्पिटल और हमारे अन्नपूर्णा की सेवा का संकल्प ले ले और वो करने को तैयार हो, हम आपकी अदालत में ताल ठोक करके वो हनुमान जी लेकर के आए हैं, इनकी कसम खाकर कहते हैं जब तक जिएंगे 1 रुपया अपनी जेब में नहीं लेंगे, उसको ही देंगे। बस ये 2 सपने वो पूरे कर देंगे, हमें कोई अपेक्षा नहीं है। हमारा भजन, हमारी कथा, हमारे प्रवचन कभी भी धन के लिए नहीं है। अब कोई देता है तो सदुपयोग में लगाने की प्रेरणा यदि दे दी जाए तो क्या बुराई है। इस देश में नाचने वाले करोड़ों लेते हैं, और नेता भी तो अपनी वेतन लेते हैं और घूसखोरी अलग से लेते हैं। देखो, दूध का धुला कोई नहीं है, लेकिन दक्षिणा लेकर के यदि कोई बेटियों का घर बसाए, दक्षिणा लेकर के भंडारा करवाए, दक्षिणा लेकर के यदि कैंसर हॉस्पिटल बनाए, तो हमें लगता है ये बेहतर कार्य है, इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। आपने इतनी उत्तम बात कही है और वाकई में सबको ये करना चाहिए। दान दक्षिणा का अगर इस्तेमाल हम लोगों को शिक्षा देने में, इलाज कराने में कर सके, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हम एक ब्रेक के रुक जाते हैं, एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर इल्जाम और सवाल का एक लड़की ने शेर लिखा कि तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो मेरी आस चलती है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप है कि ये लोगों को गुमराह करते हैं। मैंने आपके प्रवचन सुने हैं, वहां पर बड़े यंग नौजवान लड़के लड़कियां रहते हैं, आप उनको बताते हैं कि घर कैसे बसाना है, गृहस्थी कैसे चलानी है। अब आप तो घोड़ी चढ़े नहीं, दूल्हा बने नहीं, शादी की नहीं, आप कैसे घर गृहस्थी की बातें बताते हैं लोगों को? दूसरों के अनुभव से। खुद आदमी खुद की बारात नहीं गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बारात का ज्ञान नहीं है। दूसरों की तो गए हैं, दूसरों को घोड़ी चढ़ते देखा है, दूसरों का घर बसते देखा है, उजड़ते भी देखा है। लोग हमारे पास कहानी आके सुनाते हैं, हमारा काम ही है स्टोरियां सुनना और सुनाना। हम सुनते हैं उनकी कहानी, उनके दुख दर्द पर को सुनते हैं, मलहम लगाते हैं, कहीं थोड़ा सा अपनी तरफ से उनको ऊर्जा भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। जब हमने उनकी हालत देख लिया तो फिर हम उन्हीं के आधार पर, अनुभव के आधार पर, जरूरी थोड़ी कि दारू पी करके ही पता किया जाए कि चढ़ती कैसी है। कोई पी के गिरे तो भी पता कर लेना चाहिए ऐसे चढ़ती है। मैं देखा कि ऑनलाइन पर किसी ने शादी कर ली, उसको आपने सलाह दी कि अब आगे क्या करना है। वो एक लफड़ा हुआ कि एक यजमान जी के घर पे हम गए थे, तो बड़े भारत के बहुत नामचीन हैं और उनके यहाँ रुके, तो ऊपर की मंजिल में रुके थे, तो उन्होंने कहा सुबह सुबह कि हम आपकी 2025 का पेपर टफ है, ये एक रियलिटी है। ये वाला वीडियो नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हम अगले साल एग्जाम लिखेंगे।
आज संपन्न करा के आते हैं। उनका किसका? बोले यजमानी जी के बेटे का। उनका करा दो। तो जैसे ही हम नीचे उतरे चाय वाय पीने, तो हमने कहा कि भैया कहाँ है लड़का बहू? बोले लड़का तो ये है, बहू तो विदेश में। तो हमका शादी कब हुई? बोले अभी। हमका हुई कैसे? बोले ऑनलाइन। हमका बेटा ऑनलाइन कैसे? बोले वीडियो कॉल पर। तो हमका गजब। उनका भाई ये सिस्टम क्या है? बोले यहाँ आगे जला दी, वहाँ आगे जला दी, वहाँ फेरे करवा दी, यहाँ लड़का फेरे ले रहा, वहाँ लड़की फेरे ले रहा। हमका बहुत बढ़िया, फ्लिपकार्ट से लड़का मंगवा ले।